कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत दुश्मन के जहाजों को बिना चेतावनी के समुद्र में डुबा सकता है, हवा में मिसाइलों को धोखा दे सकता है और दुश्मन देशों की खुफिया चालों को उजागर कर सकता है। जी हां, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राफेल फाइटर पर चीन पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई अफवाहों की सच्चाई, भारत के नए एयर टू एयर और न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी और डीआरडीओ के उन प्रोजेक्ट्स की जो युद्ध के नियम बदल सकते हैं। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने पाकिस्तान द्वारा 3 राफेल विमानों को मार गिराने के दावे को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का कोई भी राफेल विमान दुश्मन की फायरिंग से नष्ट नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एक अलग घटना में एक राफेल विमान को 12,000 मीटर से ऊपर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, लेकिन ये किसी भी दुश्मन की कार्रवाई से संबंधित नहीं थी। इस पर जांच चल रही है। चीन की खुफिया रणनीति फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला है कि चीन ने भारत पाक मई 2025 टकराव के बाद राफेल की छवि को बदनाम करने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। चीनी डिफेंस अटैशे ने इंडोनेशिया जैसे देशों पर J-10C को प्रमोट करने के लिए राफेल डील रद्द करने का दबाव डाला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL अगस्त 2025 में तेजस MK-1A से एस्ट्रा MK-1 मिसाइल का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण का उद्देश्य एस्ट्रा मिसाइल को नई इजरायली LM-252 रडार के साथ एकीकृत करके उसकी परफॉर्मेंस को परखना है। यह कदम इसकी फुल ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन की दिशा में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। भारत ने हाल ही में चीन की आपूर्ति की गई PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के मलबे को मित्र राष्ट्र को सौंपने का फैसला किया है, जिसने खुद ये अनुरोध किया था। इसी बीच चीन का पाकिस्तान को 40 J-35A 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर देने का प्रस्ताव रुक गया है, क्योंकि चीन ने US जैसी निगरानी प्रणाली की शर्त रखी है ताकि J-35A तकनीक पर अमेरिका की पहुंच रोकी जा सके। इजराइल की एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने भारत को स्काई स्टिंग नामक छठी पीढ़ी की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है, जिसे Su-30 MKI और अन्य लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है। यह मिसाइल 3 स्टेज रॉकेट मोटर से चलती है और इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसमें अत्याधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है जो ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में सक्षम है। भारत के रक्षा सचिव AK सिंह ने कहा कि जब तक AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सेवा में नहीं आता, तब तक भारत किसी मित्र राष्ट्र से 5th जनरेशन जेट इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। रूस ने भारत को 60 Su-57 फाइटर जेट्स फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और लोकल प्रोडक्शन राइट्स के साथ देने का प्रस्ताव दिया है। इससे 2028 तक भारत के पास 2 स्क्वाड्रन Su-57 हो सकते हैं। भारत एक ऐसी न्यूक्लियर हथियारबंद टॉर्पीडो विकसित करने पर विचार कर रहा है जिसे स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के जरिए लॉन्च किया जा सके। दुश्मन के नेवल ग्रुप को एक ही स्ट्राइक में नष्ट करना, एंटी सबमरीन नेटवर्क को पंगु बनाना और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी चेतावनी के टारगेट करना। इस 30 किमी रेंज वाली टॉर्पीडो में 200 किलोटन का न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है। पूर्व अमेरिकी F-15E पायलट रायन बोर्डेनहाइमर ने भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई स्पूफिंग और डिकॉय तकनीक को अब तक की सबसे बेहतरीन बताया है। राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में इस्तेमाल होने वाला X-Guard डिकॉय एक 360 डिग्रीज जामिंग डिवाइस है जो दुश्मन को वास्तविक जेट की तरह दिखता है। यही डिकॉय पाकिस्तान द्वारा दागी गई 8 PL-15E मिसाइलों को भ्रमित करने में सफल रहा और पाकिस्तानी राफेल गिराने के दावे सिर्फ डिकॉय हिट्स थे, न कि असली विमान। DRDO एक नया मल्टी स्टैटिक रेडर सिस्टम विकसित कर रहा है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकेगा। यह सिस्टम स्पेशली डिस्पर्स्ड ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स का इस्तेमाल करेगा, यानी अलग अलग जगहों से सिग्नल पकड़कर टारगेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें AI, मशीन लर्निंग, डेटा फ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें होंगी। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और काउंटर मेजर्स को भी मात दे सकेगा।